अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर से आपका पेपर सेकेंड है और उसमें आपने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लिया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 15 डेज़ के अंदर जो है तो आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। 15 दिन की ये बैच रहेंगी जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट्स के अवेलेबल किए जाएंगे। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है 2021 का क्वेश्चन पेपर। फल्कियात से रिलेटेड पैराग्राफ पूछा गया है और पैराग्राफ को किस तरीके से आपको कम वक्त में सॉल्व करना है वो भी हमने गुज़िश्ता का जो पेपर है उसमें बतलाया था। खैर, यहाँ पर जो है तो हम डायरेक्टली देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ कि 4 सेक्शन पर यानी कि 4 सब्जेक्ट्स पर मुनहसिर ये पेपर होता है, पेपर सेकंड। उसमें लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है उर्दू, जो कि 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं 30 नंबर आपके लिए। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपने जो भी रखा है, इंग्लिश या फिर मराठी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 31 से 60 तक क्वेश्चन करना होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबरात पर मुश्तमिल। बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, इससे मुराद सीडीपी यानी कि नफ्सियात, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है। 61 से 90 यानी कि 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबरात के लिए। और उसके बाद होता है गणित व विज्ञान या फिर सामाजिक शास्त्र, इस तरीके से होता है, यानी कि एसएसटी या फिर साइंस मैथ्स। तो ये 91 से 150 तक इसके 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब आपकी जो भी मेथड रहेंगी, जो भी जो तो एसएसटी हो या फिर साइंस मैथ हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना होता है। और अभी तो पेपर सेपरेट ही आ रहे हैं, जैसे कि गणित व विज्ञान। अब ये जो पेपर है गणित विज्ञान का पेपर है और इसी तरीके से एसएसटी का होता है, सामाजिक शास्त्र का होता है। लेकिन उर्दू का जो उर्दू जो सब्जेक्ट रहेगा वो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि सेम होता है। तो अगर से आपने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू रखा है और आपका पेपर सेकंड है तो ये वीडियो जो है तो आप ही के लिए। तो फ्रेंड्स, दर्ज झेल इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सवालों के जवाब तलाश कीजिए। 1 से लेकर 4 तक आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आप 4 में से 4 नंबर लेकर के आ सकते हो। अब किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है कम वक्त में, वो जो है तो हम आपको बतलाएंगे। लिहाजा आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, जिसमें 1 से 2 या फिर 3 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है कि अजराम फल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है। उसके ऑप्शंस हम देख लेंगे। इल्म निज़ाम शमसी, इल्म फल्कियात, नंबर 3 इल्म उरूज और नंबर 4 इल्म ख़मर। तो फ्रेंड्स, अब आपको पेंसिल या पेन की मदद से टिक मार्क करते हुए जो तो जाना है। तो यहाँ पर से हम जो तो पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि फल्कियात उस इल्म का नाम है जिसमें अजराम फल्कियात के हवाले से बहस की जाए। अजराम फल्कियात में सितारे, सैयारे, सैयारचे, चाँद, दुमदार तारे, शिहाब साकिब और नेज़ुक शामिल हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो है तो ऑप्शन निकल कर आया है फर्स्ट, यानी फर्स्ट लाइन में जो तो हमारा जवाब निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है पेंसिल की मदद से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जहाँ जो है तो आपका जवाब मिल जाएगा वहाँ पर आपको स्टॉप कर लेना है। तो ये उसको जो है तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फल्कियात उस इल्म का नाम है। अब अजरा में फ़ल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है, तो यहाँ जो है तो अजरा में फ़ल्कियात से रिलेटेड हमने देखा है। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि आगे लाइन में है कि सितारा उसे कहते हैं जिसको खुदरत ने अपनी ज़ाती रोशनी अता की हो, और सैयारा वो है जो दूसरे रोशन जिस्म से रोशनी हासिल कर ले, जबकि चाँद वो फल्की जिस्म है जो किसी सैयारे के गिर्द घूमता है। चूँकि सूरज की रोशनी खुदरत की तरफ से उसे बख्शा हुआ अतिया है, इसलिए वो इस्तिलाही ज़बान में सितारा ठहरा। और हमारी ज़मीन चूँकि सूरज के गिर्द घूमती है, लिहाजा ये भी एक सैयारा है और हमारी ज़मीन के गिर्द एक इनकासी रोशन गोला घूमता है। लिहाजा ज़मीन के बाशिंदों का चाँद
एक ही है, जबकि बाज़ सैयारों के गिर्द चार चार चांद भी चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मरीख वगैरह जो सैयारे फ्रेंड्स, उनके चार चार चांद भी होते हैं। तो यहाँ पर अजराम फल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर लिहाजा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इल्म फल्कियात कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो तो इल्म फल्कियात से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो इल्म फल्कियात रहेगा, यानी कि आसमानी इल्म, आसमान का इल्म, फल्कियात का इल्म। उसके बाद हैं खुदरत अपनी ज़ाती रोशनी किसे अता करती है? तो यहाँ पर है नंबर 1 सैयारा, नंबर 2 सैयारचा, नंबर 3 सितारा और नंबर 4 है ज़मीन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो यहाँ पर दूसरी लाइन में यहाँ पर के सितारा उसे कहते हैं जिसको खुदरत ने अपनी ज़ाती रोशनी अता की हो। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा सितारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन का शुमार किस में होता है? तो ज़मीन का शुमार जो है तो नंबर 1 सितारा, नंबर 2 है शिहाब साकिब, नंबर 3 है दुमदार तारा और नंबर 4 है सैयारा। तो फ्रेंड्स ज़मीन एक सैयारा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेकासी रोशन गोला किसे कहा गया है? नंबर 1 सितारा, नंबर 2 सूरज, नंबर 3 चांद और नंबर 4 सैयारा। तो फ्रेंड्स चांद को जो है तो कहा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आखिरी लाइन में कि सूरज के ज़मीन चूँकि सूरज के गिर्द घूमती है लिहाजा ये भी एक सैयारा है, यानी कि ज़मीन क्या है? एक सैयारा है। और हमारी ज़मीन के गिर्द एक इनेकासी रोशन गोला घूमता है लिहाजा ज़मीन के बाशिंदों का चांद एक ही है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा चांद। अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये 4 में से 4 आपको लेकर आना है। तो ये 4 में से 4 अगर से आप लेकर आते हो तो बकिया जो क्वेश्चन से, जैसे कि 22 क्वेश्चंस ग्रामर पर मबनी है, तो 22 में से 22 आपको लाना है, तो 30 में से 30 का टारगेट आपका इसमें होना चाहिए। लिहाजा 1 से 4 तक हमने इसमें देखा है। अब पहला जो सवाल था फ्रेंड्स, उसका जवाब फल्कियात उस इल्म का नाम है जिसमें अजराम फल्कियात के हवाले से बहस की जाए। तो अजराम फल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है? तो फल्कियात का इल्म कहलाता है। ये पहली लाइन में जो है तो उसका जवाब अवेलेबल है, यानी कि हमें मिला है। तो आपको पेंसिल की मदद से टिक आउट करते जाना है और एक मरतबा में जो है तो इसको आंसर को आपको यानी कि एक लाइन पढ़ लिए, फिर उसका जवाब अगर से मिल जाता है उसको स्टॉप कर देना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़कर आगे से जो है तो स्टार्ट करना है, इसमें आपका वक्त बचता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से आपका ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लिहाजा लफ्ज़ आदत में हुर्फ अलिफ किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है? तो फ्रेंड्स हुर्फ अलिफ किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है? तो हुरूफ इल्लत से और हुरूफ सही से रिलेटेड आपने सुना होगा। हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, या और वाव, और उसके अलावा जितने भी हुरूफ हैं वो हुरूफ सही कहलाते हैं। तो यहाँ पर है नंबर 1 बतौर हुरूफ आतफ, नंबर 2 बतौर हुरूफ इल्लत, नंबर 3 बतौर हुरूफ सही और नंबर 4 बतौर हर्फ जार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बतौर हर्फ इल्लत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल नून वसली की मिसाल है? नंबर 1 इनकार, नंबर 2 इनकसार, नंबर 3 फितरतन और नंबर 4 पशीमा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ख़त कशीदा लफ्ज़ का सही मुतबादिल पहचानिए। या यहाँ पर जो प्यार मोहब्बत है इसका सही मुतबादिल पहचानना है कि ये किसकी मिसाल है। नंबर 1 है फ़ेल मुताद्दी, नंबर 2 है फ़ेल लाजिम, नंबर 3 है फ़ेल तूरी और नंबर 4 है फ़ेल मारूफ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फ़ेल तूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है, इस जुमले में ज़मीर तनकीर पहचानिए। नंबर 1 आसिफ को, नंबर 2 अपने, नंबर 3 कोई और नंबर 4 अपने साथ। तो फ्रेंड्स ज़मीर इनकारी जो है तो पहचानना है, लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर जो कोई रहेगा वो ज़मीर इनकारी रहेगा, तनकीर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जामिद की सही निशानदही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 ऐनक, नंबर 2 दोस्ती, नंबर 3 मकतूल और नंबर 4
सहाबिया। तो फ्रेंड्स इसमें जामिद की जो है तो सही निशानदही करने वाला मुतबादिल जो है वो है ऐनक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के किसी फेल में शक पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 हाल तमाम, नंबर 2 हाल एहतमाली, नंबर 3 हाल ना तमाम और नंबर 4 हाल मुतलक। तो फ्रेंड्स उसे हाल एहतमाली कहते हैं जिसमें शक पाया जाए। एहतमाल के मायने शक के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल इंशाइया जुमले की निशानदेही करता है? नंबर 1 ताजमहल संगे मरमर से बना है, नंबर 2 ताजमहल दरअसल एक मकबरा है, नंबर 3 ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया और नंबर 4 ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ मोती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल इंशाइया जुमले की निशानदेही करता है? इंशाइया जुमला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ मोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से मुहावरे की वजाहत करने वाला मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 हकीकी मायनी के बजाय मिजाजी मायनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुहावरे की वजाहत करने वाले यानी कि मुहावरे की तारीफ़ पूछी गई है। हकीकी मायनी के बजाय मिजाजी मायनी, नंबर 2 मिजाजी मायनी की बजाय हकीकी मायनी, नंबर 3 मिजाजी मायनी की बजाय लुग़वी मायनी और नंबर 4 मिजाजी मायनी की बजाय इस्तिलाही मायनी। तो फ्रेंड्स मुहावरा उसे कहते हैं जिसमें हकीकी मायनी की बजाय जो है तो मिजाजी मायनी लिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल कौन सा है? यानी कि यहाँ पर जो ख़त खींचा गया है उसके ऊपर जो ख़त कशीदा अल्फाज से मुराद फिर इत्मीनान से, ये जो है तो ख़त कशीदा है। अब इसकी मुनासिबत से सही मुतबादिल पहचानना है। नंबर 1 है नंबर 1 है मुताल्लिक़ फ़ेल, नंबर 2 है फ़ेल नाक़िस, नंबर 3 है फ़ेल लाज़िम और नंबर 4 है फ़ेल तूरी। तो फ्रेंड्स फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे, लिहाजा यहाँ पर जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है फिर इत्मीनान से, ये फ़ेल मुतलक की जो है तो मिसाल है। फ़ेल मुतलक ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहंग का मायनी ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नहंग है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर 1 है कछुआ, नंबर 2 है मछली, नंबर 3 है मगरमच्छ और नंबर 4 है केकड़ा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मगरमच्छ। इसको फ़ारसी लफ्ज़ है, इसको फ़ारसी में नहंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल मुतबादिल में से कवी की जमा पहचानिए। अब ये वाहिद जमा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरीके से अल्फाज ज़िद वाला भी पूछा जाता है। हम मायने अल्फाज भी जो है तो पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी नीचे जो है तो आ रहा है हम मायनी लफ्ज़ है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्ज झेल में से कवी की जो जमाएँ क्या रहेंगी। नंबर 1 है अक़वाम, तो अक़वाम कौम की जमा है। नंबर 2 है अख़विया, नंबर 3 है अख़नुम और नंबर 4 है अक़वा। तो फ्रेंड्स कवी की जमा रहेंगी अक़विया। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहरु मुसाफिर खरामा क्वेश्चन मार्क, यानी कि रहरु को मुसाफिर कहते हैं, उसी तरीके से खरामा यानी क्या, खरामा को क्या कहा जाएगा। नंबर 1 है खुश रफ्तार, नंबर 2 है कुंद रफ्तार, नंबर 3 है हम सफ़र और नंबर 4 है तेज़ रफ्तार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 खुश रफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखन हाय गुफ्तनी किसकी तसनीफ़ है। नंबर 1 मनोज चतुर्वेदी, नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद और नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद। इनकी जो है तो तसनीफ़ है सुखन हाय गुफ्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ अब्दुल हलीम शरर की नहीं है। नंबर 1 अय्याम अरब, नंबर 2 ज़वाल बगदाद, नंबर 3 आब हयात और नंबर 4 फ़िरदौस बरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आब हयात। ये अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किस शायर को अवामी शायर भी कहा जाता है। नंबर 1 अल्लामा इकबाल, नंबर 2 गालिब, नंबर 3 जोश मलिह आबादी और नंबर 4 नज़ीर अकबर आबादी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है। उसके बाद है अगला सवाल है, सनद पर पूछा गया है और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको सनद पर पूछा जाता है। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन से तकरीबन 22 क्वेश्चन आपको 22 टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। नंबर 1 है
शेर है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। मज़कूरा वाला शेर की सनत की किस्म पहचानिए। नंबर 1 तजनीस से नाक़िस, नंबर 2 सनत मुबालगा, नंबर 3 सनत तलमी और नंबर 4 है तजनीस से ताम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तजनीस से ताम। तो फ्रेंड्स सनत तजनीस से ताम उसे कहते हैं जिसमें जब यानी कि जिस शेर में जब दो या दो से ज़ायद अल्फाज हिज्जे, आवाज़ और सूरत में बिल्कुल एक जैसे हो लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ हो, यानी शक्ल व सूरत में यकसा हो लेकिन उनके मायने अलग अलग हो, जुदा जुदा हो, उसको सनत तजनीस से ताम कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ, और यहाँ पर जान दी हुई उसी की दी, तो यहाँ पर दी और हक ये जो है तो शक्ल सूरत में एक ही है लेकिन उनके मायने जो है तो अलग वहाँ पर हो रहे। लिहाजा इस वास्ते ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। सनत तलमी में शार जो है तो तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता है। सनत मुबालगा यानी कि शार जिस शेर में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर इस हद तक पहुँचाए कि जिसका जो है तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो, उसे सनत मुबालगा कहते हैं। उसी तरीके से सनत तजनीस से नाक़िस है कि यानी शार जिस शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो अल्फाज शक्ल या आवाज़ में ग़रीब हो मगर मुकम्मल एक जैसे ना हो, जैसे यहाँ खुदी और खुदा में तजनीस नाक़िस यानी कि एक शेर है जिसमें जो है तो खुदी को कर बुनल इतना वो वाला जो शेर है तो सनत तजनीस से नाक़िस उसमें जो है तो मौजूद है। दोनों अल्फाज आवाज़ और हिज्जे में करीब है लेकिन दोनों के मायने दरअसल मुख्तलिफ है, तो इसे जो है तो क़रीब लफ्ज़ी को तजनीस नाक़िस कहते हैं। ऑप्शन नंबर तो ये 4 सनतों की तारीफ़ों के साथ जो है तो हमने आपको बतलाया है। लिहाजा ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सनत पर आसान क्वेश्चन होता है, एक शेर दिया जाता है और उसको जो है तो आपको पहचानना होता है। उसी तरीके से जो है तो सनत तज़ाद भी पूछ लिया जाता है कि जिसमें शार दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हो, जैसे कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, तो इसमें सुबह और शाम ये एक दूसरे की ज़िद है, इसे सनत तज़ाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शेर को ख़ास बहर के अरकान के मुताबिक टुकड़े करके उसके औज़ान मालूम करना क्या कहलाता है। यानी कोई शेर है उसको ख़ास बहर के अरकान के मुताबिक टुकड़े करके क्या यानी कि उसके वज़न मालूम करना क्या कहलाता है। नंबर 1 है तख्ती, नंबर 2 है बहर, नंबर 3 है असनाफ और नंबर 4 है सनत। तो फ्रेंड्स उसको जो है तो तख्ती कहते हैं। तख्ती से मुराद ख़ता करना, काटना मीन्स टुकड़े करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कलाम में किसी शख्स शय या बात को किसी सबब से किसी दूसरे शख्स शय या बात के जैसा बयान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे जो है तशबीहा कहते हैं। तशबीहा से मुराद एक चीज़ को जो है तो दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है, मीन्स उसके जैसा बतलाया जाता है। तो जो शार साहब होते हैं, जो शोरा होते हैं, वो अक्सर जो है तो सन्नतों की जितनी भी यानी कि तारीफ़ है उसके अकॉर्डिंग जो है तो उनके शेर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाए सुखन किस शार को कहा जाता है। नंबर 1 दाग दहलवी, नंबर 2 असदुल्ला खां गालिब, नंबर 3 मीर तकी मीर और नंबर 4 जिगर मुरादाबादी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से किस शार को उर्दू का सबसे बड़ा मरसिया निगार कहा जाता है। नंबर 1 मीर तकी मीर, नंबर 2 मीर अनीस, नंबर 3 गालिब और नंबर 4 सौदा। तो फ्रेंड्स मीर अनीस को मरसिया निगार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बान की साइंस का नाम डैश है। ज़बान की साइंस के नाम को क्या कहा जाता है। नंबर 1 है क़वाइद, नंबर 2 है इंशाइया, नंबर 3 है नस्र और नंबर 4 है नज़्म। तो फ्रेंड्स उसको क़वाइद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सलाहियत की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सी कदर पैमाए का इस्तेमाल किया जाता है। सलाहियत की जांच करने के लिए जो है तो कौन सी एवेलुएशन मेथड का यूज़ किया जाता है। नंबर 1 है मारूजी, नंबर 2 है ज़बानी, नंबर 3 है मनसूबाती और नंबर 4 है मीक़ाती। तो फ्रेंड्स सलाहियत की जांच के लिए मारूजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मारूजी जांच की जाती है कदर पैमाए का यानी कि
मारूजी कदर पैमा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है ज़ेल की नज़्म का बगौर मुताला करके दिए गए सवालों के जवाब सही मुतबादिल में से तलाश कीजिए। 27-30 यानी कि 4 क्वेश्चन इस पर पूछे गए। तो 4 और 4 यानी कि पैराग्राफ आपको 4 मार्क पर मबनी पूछा जाएगा और नज़्म 4 मार्क पर मबनी रहेंगी। इस तरीके से ये 8 मार्क आपके ज़ाया नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 8 में से 8 आपको लेकर के आना है। और बकिया जो ग्रामर के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये 22 में से 22 आपको लेकर आना है और इस तरीके से ये आपका 30 का टारगेट यहाँ पर मुकम्मल होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स 30 नंबर लेकर के आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो कमेंट कीजिएगा। खैर, अब नज़्म को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि हमने पैराग्राफ सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको नज़्म को भी सॉल्व करना है। जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि शार चाहने वाले से कैसा सलूक चाहता है। नंबर 1 एतबार का, नंबर 2 खूबी बहार का, नंबर 3 महर व प्यार का और नंबर 4 खुलूस व प्यार का। तो फ्रेंड्स पहला मिसरा जो है तो हम देखेंगे पहले शेर का। आज तुझको हक ने दी है हुस्न व खूबी की बहार, चाहने वालों से कर ले कुछ सुलूक व महर का प्यार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुलूक व महर का प्यार बतलाया गया है। ऑप्शन यानी कि पहले शेर में हमारा जवाब निकल कर आया है, लिहाजा आपके पास जब पेंसिल या पेन रहेगा तो उसको आपको टिक आउट कर लेना है, क्योंकि आपका पहला शेर जो तो यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। इसको पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना, उसको चेकआउट कर सकते हो आप, क्योंकि गलत भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका एतबार नहीं करना चाहिए। नंबर 1 हांडी, नंबर 2 हुस्न खूबी, नंबर 3 बहार और नंबर 4 बिजली और जोबन। तो फ्रेंड्स पहला जो है तो हमने शेर मुकम्मल किया है। नेक्स्ट जो है तो शेर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यानी कि दूसरे शेर का पहला मिसरा है कि कूंदना बिजली का और जोबन का मत कर एतबार, काट की हांडी नहीं चढ़ती है प्यारे बार बार। तो ये दूसरे शेर में हमारा जो है तो जवाब निकल कर आया है कि किसका जो है तो एतबार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बिजली और जौबन का एतबार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काट की हांडी का ना चढ़ना, इस मुहावरे का क्या मतलब है, यानी कि ये मुहावरा जो है तो इसका मतलब क्या है। नंबर 1 है झूठ और दगाबाजी से काम चलता है, नंबर 2 है नापायदार शे का एतबार नहीं होता, नंबर 3 नापायदार शे को पायदार बनाना और नंबर 4 बहुतान तोहमत और फरेब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बहुतान तोहमत और फरेब जो है तो इस मुहावरे का मतलब है। अगला सवाल है कि इस नज़्म में शार ने किस बात की तलखीन की है। नंबर 1 हुब्बुल वतनी, नंबर 2 हक गोई, नंबर 3 अदल व इंसाफ और नंबर 4 खुश मिजाजी। तो फ्रेंड्स इसमें खुश मिजाजी की बात हुई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। मान ले कहना मेरा ए जाने हंस ले बोल ले, हुस्न ये 2 दिन का है मेहमान हंस ले बोल ले, अब तो मुँह गुल है प्यारे फिर धतोरा राख है, आज ये गुलशन खिला है कल को सूखा साख है, जो उठा शोले भबों का आखर्श को राख है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरा पाक है, मान ले कहना मेरा ए जान हंसले बोल ले, हुस्न ये 2 दिन का है मेहमान हंसले बोल ले। तो ये खुश मिजाजी से रिलेटेड हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अब उसके बाद जो यहाँ पर यानी कि उर्दू के बाद अंग्रेजी किंवा मराठी इस तरीके से आता है। तो लैंग्वेज सेकेंड अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपको इंग्लिश के ही क्वेश्चन करना है, और अगर से आपने लैंग्वेज सेकंड मराठी रखा है फ्रेंड्स तो आपको मराठी के क्वेश्चन करना है। तो लैंग्वेज सेकंड आपका जो हॉल टिकट में आ जाएगा और आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें भी आपको जो है तो पता है कि आपने लैंग्वेज सेकंड क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन है वो करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मराठी रखा और इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, या फिर अंग्रेजी जो है तो रखा है और मराठी के सवाल सॉल्व करके आ गए, क्योंकि ये 31 से 60 का जो सीक्वेंस है ये इंग्लिश का भी होता है और मराठी का भी, क्योंकि जिसने इंग्लिश रखा है उसको इंग्लिश करना होता है और जिसका मराठी है तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि मराठी के भी 31 से 60 तक के क्वेश्चन होते हैं।
और आसान सवाल होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 61 से लेकर 90 तक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लैंग्वेजेस जो रहेगा फ्रेंड्स, उर्दू मराठी हो या फिर उर्दू इंग्लिश हो, ये लैंग्वेज में ही रहेगा, उसी लैंग्वेज में। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट और उसी तरीके से मैथ साइंस हो या एसएसटी हो, ईवीएस हो या फिर जो है तो मैथ्स हो, तो यहाँ पर ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, यानी कि आजू बाजू में आपको जो है तो देखने को मिलेगा। ये सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इंग्लिश में भी आपको इसके क्वेश्चन नज़र आएंगे, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे और उर्दू में भी जो है तो रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से नमो ग्रोथ से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है तो क्वेश्चन पेपर समझ में आऊँगा। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।